अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जो है रिटेन अर्निंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ताकि हमें और आगे की डिटेल पता चल सके। बाकी मैं आपको स्टार्ट में ये बता दूं, जो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ वो आप अपने नोट डाउन करते जाएं ताकि आप लोग को रिमाइंड रहे, जब आप लोग पढ़ने बैठे, रिवाइज करने बैठे तो आपको वो पॉइंट समझ आ सके कि आपने ये क्या समझा था यहाँ पर। तो आज हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑल्सो आप लोग क्लियर नज़र आ रहा होगा। Following information is taken from the book of Ahmed Company at the year ended December 31st 2010। फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर करी हुई। फॉर्मेटिंग अगर मैं वीडियो में करती तो टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पर पहली एंट्री यहाँ पर दी हुई है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ₹3 लाख। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप सोचोगे कि नेट प्रॉफिट क्यों दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट तो कल हमने इंट्रोडक्शन में समझा ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि कंपनी को नेट प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो रिटेन अर्निंग के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो हम नेट प्रॉफिट को समझेंगे, लॉस आएगा तो लॉस को बाद में समझेंगे, अभी प्रॉफिट पर रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिटेन अर्निंग जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है। तो सबसे पहले तो हम रिटेन अर्निंग लिख लेंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग नेट प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम रिटेन अर्निंग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि रिटेन अर्निंग इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड पे। हमने रिटेन अर्निंग लिख दिया। अब तो इसके इन्वर्स में क्या आएगा? इन्वर्स में आएगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, क्योंकि जब भी नेट प्रॉफिट की एंट्री होगी तो एंट्री फिक्स हो जाएगी इसकी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। ये हमने लिख दिया और इसकी अमाउंट लिख देते हैं। 3 लाख इसकी अमाउंट थी। ठीक है, अब इसकी एंट्री 2 पर चलते हैं हम। एंट्री 2 उसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर? डिक्लेयर कैश डिविडेंड। अब कैश डिविडेंड डिक्लेयर करा है। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। डिविडेंड लॉस रिजर्व, इससे रिटेन अर्निंग कम होता है। रिटेन अर्निंग कम होता है तो कहाँ जाता है? डेबिट साइड पे जाता है। इसकी जो है नरेशन वो मैं लाइन छोड़ देती हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। रिटेन अर्निंग जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे जाता है। डेबिट साइड पे चला गया। अब उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ था यहाँ पर हमें? कैश डिविडेंड। तो हम इसका इन्वर्स क्या लिख देंगे? कैश डिविडेंड। इसकी अमाउंट दी हुई है इन्होंने 80,000। थर्ड एंट्री पे चलते हैं। थर्ड एंट्री पे उन्होंने लिखा हुआ है डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। अब इन्होंने यहाँ पे भी स्टॉक डिविडेंड दिया हुआ है। वही बात, डिविडेंड है, डिक्रीज हो रहा है तो रिटेन अर्निंग जो है डेबिट साइड पे चला जाएगा। जब भी डिक्रीज होगा रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे जाएगा। प्रॉफिट होगा तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट साइड पे जाएगा। रिटेन अर्निंग चला गया, उन्होंने हमें स्टॉक डिविडेंड दिया हुआ था, हम यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड लिख देंगे। उन्होंने अमाउंट दी हुई है 120। इसकी फोर्थ एंट्री पे चलते हैं हम। ये फिक्स एंट्रीज होती हैं। जब भी लॉस होगा डिविडेंड की एंट्री होगी, डिविडेंड की एंट्री होगी तो ऐसे ही बनाएंगे रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे। बाकी उसने हमें कैश डिविडेंड दिया हो, स्टॉक डिविडेंड दिया हो, एग्जामिनर ने हमें जो भी हो हम वही लिख देंगे। उसके बाद वो यहाँ पर बोल रहा है इस्टेब्लिश रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। उन्होंने हमें यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व से क्या होता है? रिटेन अर्निंग रिजर्व से भी कम होता है। तो हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पर रिटेन अर्निंग कम हो रहा है, रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे चला जाएगा। जब भी डिक्रीज होगा डेबिट साइड पे होगा। ये बार आप, ये बात मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, आप इसको नोट डाउन कर लें। रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगा तो डेबिट पर, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट पर। उन्होंने हमें क्या दिया होता है? रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। तो हम यहाँ पर पूरा एज इट इज ऐसे कॉपी कर देंगे। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन में अमाउंट उन्होंने दी हुई है 50,000।
इसकी एंट्री 5 पे चलते हैं। लास्ट एंट्री है इसकी अप्रोप्रिएट रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, यानी कि ये भी रिज़र्व की एंट्री दी हुई है उन्होंने, तो रिज़र्व है, कम हो रहा है रिटेन अर्निंग। यहाँ पर एज यूजुअल यहाँ पर भी रिटेन आएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे। और यहाँ पर उन्होंने रिज़र्व फॉर कंटीजेंसीज दिया हुआ था, तो हम रिज़र्व फॉर कंटीजेंसीज ही लिखेंगे। अमाउंट उन्होंने हमें दी हुई है 10,000। ये एंट्रीज 5 एंट्रीज उन्होंने कुछ दी हुई थी। प्रॉफिट के बारे में उन्होंने बताया कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट की एक फिक्स एंट्री एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। जब भी डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो रिटेन अर्निंग जो है क्रेडिट साइड पे जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पर दूसरी एंट्री दी हुई थी कि कैश डिविडेंड की, तो कैश डिविडेंड है, लॉस हो रहा था, तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया, कैश डिविडेंड जो है वो क्रेडिट हो गया। इसी तरह उन्होंने हमें स्टॉक डिविडेंड दिया है, स्टॉक डिविडेंड से भी डिविडेंड, रिजर्व ऑफ, इन तीनों से रिटेन अर्निंग कम होता है, तो रिटेन अर्निंग देखें सब जगह पर डेबिट है, और बाकी जो उनके इन्वर्स था, जो नाम दिया हुआ था, वो क्रेडिट साइड पे चला गया। कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। तो ये 5 एंट्रीज थी। इसकी नरेशन मैं आपको बता देती हूँ। जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की है टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट। मैं ये नरेशन बार बार नहीं लिखूंगी, एक ही दफ़ा लिखूंगी क्योंकि हर जगह एक ही नरेशन आती है। टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करा हमने, डिविडेंड दिया यहाँ पर, टू डिविडेंड डिक्लेयर। टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। अब यहाँ पर आते हैं टू इस्टेब्लिश, वहाँ इस्टेब्लिश लिखा था तो हम यहाँ पर भी इस्टेब्लिश ही लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर एल मिस हो गया, बिल्डिंग एक्सटेंशन। टू एप्रोप्रिएट था तो हम यहाँ पर एप्रोप्रिएट ही लिख देंगे। नरेशन के 1 नंबर होता है, ज़्यादा नंबर नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी नरेशन भी लिख दी है, 5 की 5 पूरी एंट्रीज भी मैंने सॉल्व आउट कर दी हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी देखते थे। रिक्वायरमेंट में उन्होंने लिखा था कि गिव जनरल एंट्रीज़, तो हमने यहाँ पर एंट्रीज़ की जनरल बना दी है यहाँ पर। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि डेबिट हो इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज़ होगा तो रिटेन अर्निंग डेबिट होगा। बाकी उसका इन्वर्स कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, वो जो भी दे वो हम लिख देंगे। इसके अलावा मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप खुद से सॉल्व आउट करें। इसको यहाँ पर पॉज करें, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, और इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 2 है ये। इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ असलम कंपनी एट द ईयर एंडेड December 31, 2009। इस पर देखें नेट इनकम दिया हुआ है फॉर द ईयर, यहाँ पर नेट इनकम, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वही एंट्री बनेगी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। एक बार और, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को इनकम समरी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लिख लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डिक्लेयर कैश डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग डिक्रीज़ होता है, रिटेन अर्निंग डेबिट होगा, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड क्रेडिट 40,000 से। उसके बाद थर्ड एंट्री दी हुई है डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट 160 से। इस्टेब्लिश रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट। वही एंट्रीज है, रिजर्व से जो है डिक्रीज़ ही होता है, रिजर्व, स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड रिजर्व, इनसे डिक्रीज़ होता है रिटेन अर्निंग। लास्ट एंट्री है अप्रोप्रिएट रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट। बाकी जो है इसकी नरेशन वो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, आप इधर से ही कॉपी कर दिएगा।
बाकी इसकी रिक्वायरमेंट में गिव जनरल एंट्रीज बनानी है, इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आप यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इस रिलेटेड काम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप व्हाट्सअप पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।